स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। तो अब तक तुमने जो भी जमीनें जीती सारी हमारी। मुझे आपकी ये चुनौती मंजूर है। फिर इस चुनौती की आखिरी लड़ाई कल सुबह हो। इस लड़के का हाथ टूट चुका है। अब देखता हूँ कल का मुकाबला ये कैसे जीतता है। पर सरकार, फिर भी अगर वो जीत गया तो? नहीं जीतेगा, क्योंकि इस बार मैं जो चाल चलने जा रहा हूँ वो इसका खेल खत्म कर देगी। पृथ्वी, इस भुजंगनाथ के लड़ने का तरीका बहुत अलग है। तो मुझे लड़ते लड़ते सीखना होगा। तो पृथ्वी, हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि इस तरह तुम्हारा नाम बदनाम करने के पीछे किसका हाथ है। पहले गांव वालों को उनकी जमीन वापस दिला दें, बाद में उसे भी ढूंढ लेंगे। तुम्हें इसे हराना ही होगा भुजंगनाथ। भुजंगनाथ के सामने आज तक कोई नहीं टिक पाया है महाराज। आप चिंता मत कीजिए। चिंता कैसे नहीं करूं भुजंगनाथ। इस लड़के की आंखों में मुझे ऐसी आग दिख रही है तो मैंने आज से पहले किसी भी गांव वाले की आंखों में नहीं देखी। देख लिया उसका हाल। अगर तुम लोगों में से किसी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो उसका भी यही हाल होगा। चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। आज से हम ही तुम्हारे सुल्तान हैं। तुम सब हमारे रहमो करम पर हो। जाओ और इन सबको गांव से बाहर लेकर जाओ। चलो, किसी ने हरकत की तो जान से जाएगा। चलो आगे बढ़ो। आज का मुकाबला है गांव का लड़ाका सूरज और महाराज का लड़ाका भुजंगनाथ के बीच। अगर इस मुकाबले में गांव का लड़ाका सूरज जीतता है तो महाराज की ओर से गांव वालों को 50 बीघा जमीन मिलेगी। पर अगर गांव का लड़ाका सूरज हारता है तो सभी गांव वालों के घर महाराज पृथ्वीराज चौहान के हो जाएंगे।
ये तो गजब हो गया सरकार। ये कैसे हो सकता है? उस गांव वाले के सामने हमारा भुजंग हार गया। आपकी शर्त पूरी हुई महाराज। शर्त के मुताबिक आपकी 50 बीघा जमीन हम गांव वालों की हुई। हमें जमीन का पट्टा दीजिए। रुक जाओ लड़ाके, अगर इतना ही हौसला है तो एक और मुकाबला खेल कर दिखाओ। इस बार बाजी बहुत बड़ी है। अगर तुमने फिर से हमारे भुजंग को हरा दिया तो गांव वालों को 200 बीघा जमीन मिलेगी। पर अगर तुम हार गए तो 50 बीघे जमीन के साथ सारे घर हमारे। ठीक है महाराज, मुझे आपकी दूसरी चुनौती मंजूर है। मैं जानता हूं हम ये लड़ाई ताकत के दम पर कभी नहीं जीत सकते। जाओ, इस गांव वाले के हाथ में लकड़ी का भाला दो और भुजंग के हाथ में लोहे का। इस बार जीत हमारी होगी और ये गांव वाला फिर कभी लड़ने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। जल्दी जाओ। आप जानते हैं भगवान, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। हमने सच्चा प्यार किया है और अपने प्यार को पाना चाहते हैं। अगर हम पृथ्वी के नहीं हो सके तो हम जी नहीं सकेंगे भगवान। ये सितार की आवाज कहाँ से आ रही है? बेटी तुम? हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। इनसे मिलो, ये है कादम्बरी और ये आज से तुमको संगीत सिखाएंगी। नहीं माँ, हमें जो कुछ सीखना था हम सीख चुके हैं। अब हमें और कुछ सीखने की कोई इच्छा नहीं। नहीं बेटी, मना मत करो। इस वक्त तुम्हारे मन की स्थिति क्या है हम अच्छी तरह से जानते हैं। संगीत से तुम्हारा मन बहल जाएगा। पर माँ, मान जाओ संयोगिता, संगीत से बड़ी दुख की कोई दवा नहीं है बेटी। और भगवान पर विश्वास रखो, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। आओ संयोगिता, यहाँ बैठो और देखो देखो कितनी शांति मिलती है तुम्हें इसके संगीत। तुम ठीक तो हो ना? चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, तुम्हारा हाथ बहुत बुरी तरह घायल है। तुम इस लड़ाई के लिए मना कर दो।
आज मुझे गांव वालों के लिए लड़ना ही होगा। ये क्या कह रहा तुम लड़ोगे कैसे? तुम्हारा तो हाथ भी नहीं उठा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गांव वालों की ये लड़ाई जीत के ही जाऊंगा। पर तुम अभी लड़ाई की हालत में नहीं हो। नहीं, लड़ाई हाथों से नहीं, जुनून से लड़ी जाती है। और इस वक्त मेरे सर पे मेरी प्रजा की खुशी का जुनून है। आज मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई भी। ये क्या बेटा, तुम्हारा हाथ तो टूट गया, तुरंत इलाज करना होगा। हमारा पहला दाव कामयाब हो गया। सहयोगिता ने कादम्बरी से सितार सीखना शुरू कर दिया। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, अब हमारा हर दाव कामयाब होगा। किसी तरह राजकुमारी कादम्बरी के साथ भारत नगर में जाने के लिए तैयार हो जाए। आपका वो काम भी महारानी नयनतारा कर देगी। एक बार कादम्बरी राजकुमारी की दोस्ती भारत नगर के राजकुमार उदय के साथ करवाने में कामयाब हो गई तो ये पृथ्वी नाम का कांटा इसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। पत्थर उठाने में तेरी जान निकली जा रही है। हट! हट! उठ, नहीं तो मार मार के मैं तेरी जान निकाल दूंगा। उठ! उठ, खड़ा हो! खड़ा हो!
सुल्तान, जल्दी हमारे कब्जा किए हुए गांव के चारों ओर किलेबंदी हो जाएगी। और उसके बाद अगर पृथ्वी को हमारी चाल की भनक लग भी गई तो भी वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस हमें इस दीवार बनाने के लिए जरा सा और वक्त चाहिए। और यही जरा सा वक्त पृथ्वीराज चौहान पर बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि यही दीवार हमें दिल्ली के सिंहासन तक ले जाएगी। लगता है जल्द ही हिंदुस्तान पर हुकूमत करने की हमारी ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। जी सुल्तान। ये लो, ये 200 बीघा जमीन भी अब आपकी हुई। आपसे छीनी हुई आधी जमीन तो आपको वापस मिल गई। तो इस गांव में सबको रोटी मिलेगी और कोई भी भूख से नहीं मरेगा। वाह, बहुत अच्छे लड़ते हो। एक और मुकाबला लड़ोगे? बस आखिरी लड़ाई। एक बार फिर से हमारी ओर से भुजंग लड़ेगा, और अगर तुम जीते तो आज तक हमने जो भी जमीनें गांव वालों की जीती हैं वो सब गांव वालों को वापस कर दी जाएंगी। बस एक आखिरी बाजी है, अगर तुम जीते तो इन गांव वालों के चेहरों की खुशी दुगनी हो जाएगी, पर अगर तुम हारे तो अब तक तुमने जो भी जमीनें जीती सारी हमारी। मुझे आपकी ये चुनौती मंजूर है। फिर इस चुनौती की आखिरी लड़ाई कल सुबह हो। इस लड़के का हाथ टूट चुका है, अब देखता हूँ कल का मुकाबला ये कैसे जीतता है। पर सरकार, फिर भी अगर वो जीत गया तो? नहीं जीतेगा, क्योंकि इस बार मैं जो चाल चलने जा रहा हूँ वो इसका खेल खत्म कर देगी। आपके हाथ की हड्डी टूट गई है, ठीक होने में काफी वक्त लगेगा। फिर भी कितना वक्त लगेगा? कम से कम 20 दिन लगेंगे। फिर तेज बुखार भी है, पूरी तरह आराम करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं भाई जी? आप जानते हैं कि मैं आराम नहीं कर सकता। कल सुबह होते ही उस भुजंगनाथ के साथ मेरी आखिरी लड़ाई है। कुछ कीजिए, मुझे सुबह तक ठीक होना है भाई जी। दुनिया में ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं जो तुम्हें रात भर में ठीक कर दे। और फिर हड्डी टूटी है, ठीक होने में वक्त तो लगेगा ही। अब इन्हें आराम की जरूरत है। मैं चलता हूं, कल आकर फिर लेप लगा दूंगा। दुनिया में ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं जो तुम्हें रात भर में ठीक कर दे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।